अच्छा दादी माँ, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। दादी माँ, इस बार पूरे तालुके में फसल बहुत अच्छी हुई है। खेतों में सोना उगला है सोना। अच्छा, जैसी हरी इच्छा। खुश रहो। चले मुनीम जी? हाँ सरकार। अरे बेटा सुनो जी। इस साल जाड़ा शुरू होने से पहले गरीबों को बांटने वाले कंबल मंगवा लेना, समझा क्या? दादी माँ, अपनी हवेली से भला कभी कोई खाली लौटा है क्या? क्यों मुनीम जी? चले? चलिए सरकार, चलिए। अरे अपनी पगड़ी तो लेते जाइए। बेटा बच्चे बुला ओए
राम राम छोटे वाले। कैसे हो? ओए, कैसे हो केशव काका? राम राम छोटे वाले। बैठो, बैठो। राम राम। राम राम। बहुत उदास उदास दिख रहे हो, क्या बात है? मालिक, तुलसा बिटिया के लगन पक्की हुई दवा। अच्छा, आप तो जानते हैं, वो जो सबसे छोट है ना, ओए, वही का संबंध पैठान के सेठ विठल के यहाँ किए हैं। अच्छा। सेठ जी पिछले बरस मेला में देखे रहे बिटिया के। मालिक, उनका जो तीसरे नंबर का लड़का दामोदर है ना, उन्हीं के साथ बहुत सुंदर लड़का है मालिक। दोनों की जोड़ी राम सीता की जोड़ी है मालिक। हमने तो भाग खुल गए मालिक, हमने तो भाग खुल गए मालिक। पर ये वक्त हम बहुत दुविधा में पड़ गए हैं मालिक। ये तो खुशी की बात है, फिर इतनी चिंता काहे की? सचमुच तुलसा बिटिया तो बहुत भाग्यवान है। मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छा घरवर मिल गया है। और इसमें इतना मुंह लटकाने वाली क्या बात है? अरे मालिक, मोर अपाहिज का हैसियत तो आपसे छुपी ना है। आप तो खुद जानत हैं कि फसल वाले मामले देर में अब महूलत सर पे बैठा है। कैसे करूं इंतजाम? कछु समझ में नहीं आ रहा मालिक कि क्या करूं क्या ना करूं। अरे काका, बरसों आपने हमारे परिवार की सेवा की हो, क्या मैं भूल जाऊं उस दिन को जब मेरी जान बचाने आप उस जंगली भेड़िए से भिड़ गए थे और अपनी टांग गंवा दी थी? मैंने ही तो जिद की थी ना जंगल जाने की। हाँ मालिक, कितना रोका रहे आपका। बड़े शरारती भी तो रहे आप बचपन में, पर वो वक्त कहाँ रहा? सब कुछ बदल गया है। ना ना, कुछ नहीं बदला काका, कुछ भी नहीं बदला। आज भी संपर्क वैसा ही है जैसा तुम्हारी गोद में खेलता था। तुलसा की शादी धूमधाम से होगी और तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, चलता हूँ। चलो मुनीम जी। अरे, अब ये मुनीम जी कहाँ गए? अरे मालिक, वो तो रहे। अरे मुनीम जी, ओ मुनीम जी। मालिक, आया सरकार आया। कहाँ चले गए थे मुनीम जी? चलिए मालिक। चले गौरी, ए गौरी। अरे अरे अरे, ठीक से कहा नहीं रहती गौरी? क्या हो गया है तुझे? है? ले ले ले, खा ले बसा। काहे परेशान कर रही है गौरी तू? ए कृष्णा, हाँ, क्यों बड़बड़ कर रखा है सुबह सुबह? क्यों चिल्ला रहा है इतनी जोर जोर से? अरे माँ, ये गौरी है ना, गौरी आजकल बहुत नखरे बताने लगी है। बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं इसको, और आज भी वही नखरे। क्योरी? मेरे सामने ज्यादा पटपट मत कर। तुझे मालूम है मेरा संपत सबसे ज्यादा गौरी को ही चाहता है। इसी का ही तो दूध पसंद करता है। अरे पगले, इसको खिला पिला, कहीं ये भूखी तो नहीं है? अरे माए, डाली तो थी हरी हरी घास, है खा भी रही है। देखो 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 कैसे चपड़ चपड़ खा रही है। हाँ, पता नहीं क्या हो गया तुझे।
है क्या है? कहीं लगी तो नहीं? क्या हो गया रे गौरी? एक कृष्ण, कहाँ मर गया था? दूध नहीं निकला मैं अभी तक। नहीं भाभी बाबू, दादी माँ, अरे इतनी देर कर दी तूने, क्या कर रहा था अभी तक? अरे बहू, गौरी को क्या हो गया? इसे भी लात मार दी। तो क्या आज भी दूध नहीं दे रही? कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं? चल कृष्णा, मैं देखती हूँ। इसकी तबीयत भी खराब नहीं, इसके थनों में दूध भी नहीं। ए कृष्णा, तू जंगल में जाके इसका दूध तो नहीं पी जाता? अरे नहीं छोटी मालकिन, ये लोग क्या कह रही है? भाई कभी मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो कोई चुरा लेता होगा या झुंडों कोई बछड़ा पी जाता होगा। तुझे मुरलियों बजाने से फुर्सत मिले तो ना। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो पूरे झुंडे का बराबर ध्यान रखता हूँ। तू ध्यान रखता है तो 3-4 दिनों से दूध कहाँ गायब हो रहा है? 3-4 दिन? ताज्जुब है। ए कृष्णा, कल सभी गायों को जंगल ले जाना जी। पर 1-2 दिन के लिए गौरी को यहीं बांधे रखना, समझा क्या? जी। ना जाने क्या हो गया इसको। अरे गौरी, क्या हो गया रे? गौरी कहाँ जा रही? ए गौरी, गौरी कहाँ भाग रही बहू? अरे अरे, गौरी गौरी, अरे कृष्णा 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 कृष्णा, गौरी गौरी, लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। अरे भाई, अरे छोटी मालकिन, हाँ, क्या हुआ कृष्णा? आज पकड़ लिया मैंने चोर। हाँ, ये गौरी है ना गौरी, हाँ। यही पुराने टीले पे जाके दूध चढ़ाती है। है? हाँ हाँ, वही तो मैंने भी ऊपर से देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? कोई गाय अपने आप दूध चढ़ाती है क्या? है कृष्णा, तूने अच्छे से देखा था ना? हाँ भाई हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कोई भूत प्रेत या जिन्ने लगे हो पुरानी टेकरी में? कहीं जादू टोना तो नहीं है? नहीं भाई नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सोच रहा। अजी आप आ गए? हाँ, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। आ गया बेटा? हाँ दादी माँ। खाना खा ले। जी।
क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। बेटी लक्ष्मी, पुरानी टेकरी है ना, पुरानी टेकरी में तुझे रोशनी दिख रही है ना? जुगनू है दादी। घबराओ नहीं दादी। बैठ जा, उम्र हो गई ना। कुछ नहीं हुआ दादी। हाँ, सही कह रही हो। मुझे आकाशवाणी सुनाई दी है। आकाशवाणी? कैसी आकाशवाणी? पुरानी टेकरी है ना, आकाशवाणी हुई। कैसी आकाशवाणी? मैं हूँ अंदर, कोई कह रहा है, मुझे निकालो। कुछ नहीं दादी, मत परेशान हो। अच्छा दादी, चल सो जा। कल मैं सुबह गांव के लोगों को ले जाके उस टीले की कुटाई कराऊंगा, तू भी साथ में चलना। चल अभी सो जा, हाँ बेटा। अभी सो जा। चाहिए। मैं कहानी को खोलना नहीं चाहती हूँ, पर थोड़ा बहुत तो सब महिलाएं समझ गई होंगी कि मैं कहाँ कह रही हूँ, क्योंकि मंदिर में एक ही विचार है जो हम सब महिलाओं को अपनाना है। ठीक है ना? गलत तो नहीं कह रही? तो अब आगे की कहानी के देखने के लिए दोबारा पढ़ने पे फोकस करते हैं हम सब लोग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू हो रही है। अरे भैया, ये कचनेर गांव कितनी दूर है? किधर से आ रहे हो भाऊ? अरे भैया, कोपर गांव से आ रहा हूँ। अच्छा, बहुत तकलीफ में हूँ भैया। बैठ बेटा, यही बैठ जा। बचपन से ही मेरा बेटा गूंगा है, बस इसी को लेके चला आया हूँ यहाँ। बड़ा नाम सुनते हैं कचनेर का, मन की मुरादें पूरी होती है यहाँ। बहुत भटका, कई स्थानों को हो आया, बस अंतिम आस यही की लेके आया हूँ। ना जाने किन गलतियों की सजा पा रहा हूँ मैं, बस
मेरा लाडला ठीक हो जा तो दिन रात नाचूंगा बाबा के द्वार पे। बस यही तमन्ना है। बहुत अच्छा किए हो भैया, बहुत चमत्कारी चिंतामणि बाबा है। चिंता तो पल में हर लेते हैं, बस सच्चे मन से मांगने की देर है। सिंगड़ा गांव के तालुकेदार को जानते हो? उसे संतान नहीं होती रही। एक बार दर्शन करने आया बाबा के, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज उसके फूल जैसे 2 बच्चे हैं। क्यों ना बाबा? हाँ भाई, कितना यात्री भी आया था उस रोज। अरे हाँ, बाबा जी की महिमा जितनी कहूँ उतनी कम है। आसपास के गांव में जिस किसी को भी बीमारी हुई, बाबा की टहनी पे माथा टेका और बीमारी छूमंता। सही सही, हाँ बिल्कुल सही। बाबा की तो महिमा परंपार है। चलो चिंतामणि बाबा की। अच्छा भैया, अब चलता हूँ, बाबा के दर्शन को जाना है। यहाँ से वो जो सामने पहाड़ी देख रहा हूँ ना, वहाँ पे 4 कोस का एक कच्चा रास्ता है। अच्छा। जो सीधा कचनेर को जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। आराम से जाना है। बच्चे को लेके आराम से। हाँ भैया। बिल्कुल आराम से, देख के बेटा है, आराम से बेटा। कितनी रात हो गई, पर बेटा हम बाबा के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। चिंतामणि बाबा की मूर्ति लगती है। जय हो चिंतामणि बाबा, जय हो, जय हो। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। हे चिंतामणि भगवान, मेरे गूंगे बच्चे पर कृपा बरसा दे बाबा, कृपा बरसा दे। ये तो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति रहती है। हे भगवान, क्या क्या यहाँ कोई नहीं जानता ऐसी सुंदर प्रतिमा इस हाल में? हे प्रभु, जय हो, जय हो पारसनाथ। अरे अरे ए भाई, सुनो जरा इधर आओ। आपको पता है ये तीर्थंकर प्रतिमा है, इसे ऐसे नहीं रखते। आपको पता है? बड़ा आश्चर्य, कितनी अतिशय युक्त प्रतिमा, श्वेत धवल पाषाण, कितनी मनोहारी लगती है। अरे लगता है जैसे कि अभी मोड़ पड़ेगी। यहाँ तो साफ सफाई रखने वाला भी कोई नहीं है। हे नाथ, ना आसन, ना छप्पर। ए भाई, सुनो, इस गांव के मुखिया कहाँ रहते हैं? हाँ, वो वहां पे। चल बेटा, चल बेटा चल। कुआं में जो खुदाई का खर्चा ये और ये नीचे भी, और उसका हिसाब कहाँ? ये मुखिया जी, जय जिनेन्द्र। आइए अतिथि, विराजिए। कहिए कैसे आना हुआ? कहीं दूर देश की जान पड़ते हैं। आप जानते हैं मुखिया जी, ये किस देव की प्रतिमा है? हाँ, ये हमारे चिंतामणि बाबा हैं, हमारे कुलदेवता, हमारे ग्राम के रक्षक, जिनके कारण गांव में खुशहाली छाई हुई है। जिनके कारण गांव में खुशहाली था, उनके ही सर पे छप्पर नहीं। अरे जिनके कारण सारा गांव रोशन, वो बाबा खुद अंधेरे में है। जिन्होंने सारे जग को जीवन दिया, उनके लिए साफ सुथरी जगह भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? हम बाबा की परंपरा से पूजा अर्चन कर रहे हैं, आपका साहस कैसे हुआ ये सब कहने का? कौन है आप?
ये हमारे तेजस्वी तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जिन प्रतिमा है। अच्छा। जिन्हें आप चिंतामणि बाबा कहते हैं। क्या कह रहे हो? मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ। हाँ। रास्ते में जो पिंपरी गांव मुझे मिला था, वहाँ जैन मंदिर भी है। अच्छा। और जैन बंधुओं की बस्ती भी है। प्रतिमा का पूजन अर्चन जैन विधि विधान से हो, इसके लिए आपको ये जैन प्रतिमा उन्हें सौंप देनी चाहिए। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सांस छीन लोगे तो हम सब मर जाएंगे। न पक्षी गीत गाएंगे, सारे पेड़ पौधे मुरझाएंगे। नहीं नहीं, कैसे रहेंगे हम बाबा के बिना? कितना ध्यान रखते हैं बाबा हमारा। जब हमने बाबा का ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल। पर हमसे हमारे बाबा दूर मत करो, मत करो दूर हमारे बाबा को। कार्तिक पूर्णिमा के पहले बाबा का मंदिर बनेगा और समस्त जैन बंधु उसमें अपनी तरह से बाबा की भक्ति करें, पूजन अर्चन करें। पर हमसे हमारे बाबा दूर मत करो। हम कभी चिंतामणि बाबा को कचमेर से नहीं जाने देंगे। मुखिया जी, मैं आपकी भावना को समझ गया हूँ। आप एक जैन पुजारी रखते हुए एक दो जैन भाइयों को भी गांव में बसाया जा सकता है। प्रभु की कृपा से आपकी यश कीर्ति चारों ओर होगी। और हाँ, प्रभु का विशाल मंदिर होना चाहिए। पप्पा, मेरा बच्चा बहुत बड़ा, मेरा बच्चा बहुत बड़ा। जय हो चिंतामणि बाबा की। मुखिया जी, आपने सुना? किसी गूंगे बच्चे को लाया था बाबा की देरी पर। धन्य है कजनेर गांव, धन्य है बाबा। मुखिया जी, मेरी आपसे करबद्ध याचना है। बाबा का स्वर्ण छत्र मेरे ही हाथों मंदिर में चढ़ेगा। मेरी आपसे बारंबार विनती है, बारंबार विनती है। मुखिया जी, बारंबार। आपने तो हमारी आंखें खोल दी है, हमें प्रेरणा दी है। बाबा का स्वर्ण छत्र आपके ही हाथों चलेगा।
मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। अरे लाजो, अब यहाँ से छोड़ मुझे। अरे क्या हो गया? करनी नहीं है। अब यहाँ से ये रख दीजिए मुझे, रख दीजिए तुमसे। आप करने नहीं दे। अच्छा बाबा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। नहीं तो जल्दी शादी कर लाओ, मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते और उस पर ये बेबक मुझे सताते हो। अब की बिहार जाऊंगी तो नाम भी रखोगे तो वापस नहीं आऊंगी। हाँ अरे 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 मेरी लाजो, ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें नहीं करते। मैं तो तुझको जबरदस्ती लेकर आऊंगा। अरे लाजो, अरे अरे ओए रुक। ए, पता ना कहाँ जाना है तुझे? मुझे तो बस दर्शन करा दो। किसके दर्शन करा दूं? अब मैं ठीक ठाक हूँ। आज प्रभु के दर्शन करके घर चलेंगे। मैं तो कहता हूँ लाजो, एक दिन लोगों को पूर्ण शुद्धि के उपरांत ही जिन आराधना करना चाहिए। अब तुम मुझे शिक्षा दोगे? मैं भला बुरा सब जानती हूँ। हम मंदिर जाएंगे तो जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब चले?
गांव की यही स्थिति। जैन बंधुओं से चर्चा करके मैंने यह निर्णय किया कि प्रति जल को सिरा देना चाहिए। आप शगुन तो हो ही गया, इसका प्रायश्चित कैसे हो, इस पर विचार करना। विचार से एक नई मूर्ति लाकर उस स्थान पर स्थापित कर देनी चाहिए। हाँ, यह विचार उत्तम रहेगा, पर किसी को यह काम कैसे होगा? मुखिया जी, आपके यहाँ कई घरों में चूल्हा भी नहीं चला। क्या लोगों को यह बात मंजूर होगी कि चिंतामणि भगवान की जगह कोई और प्रतिमा हो? पर तुम्हें पता, अब हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? दूसरी मूर्ति आ जाएगी तो लोगों का दुख धीरे धीरे कम होता जाएगा। मुझे तो यह विचार उत्तम लगता है। मुखिया जी, जिंतुर ग्राम में एक कुशल शिल्पकार रहता है और वही सबसे नजदीक भी, इसलिए प्रतिमा वहां से लानी चाहिए। मुखिया जी, गलती मुझसे हुई, इसलिए प्रायश्चित नहीं करूँगा। मैं स्वयं वहां से नई प्रतिमा लाकर मंदिर जी में स्थापित करूँगा। क्या कहा पूर्णिया? जिंदूर से आई भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिर की सीढ़ियों में ही स्थिर हो गई है। हाँ राघवा, बड़े आश्चर्य की बात है। कितने सारे लोग उठा रहे थे और मूर्ति टस से मस नहीं हुई। अब मुखिया जी क्या कर रहे हैं? वो पिपरी गांव के सिर लच्छी राम जी आए हैं, उन्हीं के साथ में बात कर रहे हैं। पर हम सबको आखिरकार करना क्या होगा? लो, मंदिर आ गया, चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या करना है? क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा सेठ लच्छी राम जी। नई प्रतिमा मंदिर जी में आने तैयार नहीं, पुरानी प्रतिमा कोई हटाने तैयार नहीं। मैं तो पागल हो जाऊंगा। हे भगवान, रास्ता दिखाओ प्रभु। मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ। हमारे पिंपरी गांव के समस्त जैन और अजैन बंधु शोकाकुल है इस घटना से, पर आज रात एक विचित्र सपना आने से मुझे कुछ आस बंधी है। कैसी आशा सेठ जी, कृपया कर शीघ्र कहें। मैंने देववाणी सुनी है, अच्छा, जिसमें मैंने सुना अगर मूर्ति को 7 दिन तक घी शक्कर के घोल में गड्ढे में दबाकर रखा जाए और भक्तों में सच्ची श्रद्धा और आस्था चिंतामणि बाबा के प्रति है तो मूर्ति स्वयं जुड़ जाएगी। मैं हर बात मानने तैयार हूँ। मुझे ये उपाय करने में क्या हर्ज है? मैं अभी पुजारी जी से इस कार्य को क्रियान्वित कराता हूँ। ध्यान रहे, गड्ढा मंदिर के प्रांगण में ही होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। जुड़ जाएगी, लेकिन भक्तों में भक्ति भाव होना चाहिए। आप सब भी उसी भक्ति के साथ सोचें कि यहाँ की मूर्ति भी उसी तरीके से जुड़ जाए। मन में सब भक्ति की भावना रखिए। एक बार हाथ जोड़ के अपने गांधीनगर मंदिर के प्रतिमा को ध्यान रखते हैं और विचार कीजिए कि यहाँ वाली प्रतिमा भी आपको टूटते वैसे ही जुड़ी हुई मिले। हाथ जोड़ के एक बार दर्शन कीजिए अपने मन के अंदर ही। सबने करना? कितने लोगों ने अपने मन के अंदर भावना दिया है कि यहाँ जो मूर्ति है वो भी
कर